हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है आपका 4 से 10 मार्च तक। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, वर्क में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे गाइडेंस। चलिए देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, काम करिए, मेहनत करिए, लाइफ को एंजॉय करिए, एक बैलेंस में जिए, डॉल्फिन के तरह हैप्पी रहिए। डॉल्फिन जो है वो हैप्पीएस्ट, सबसे खुशनुमा जानवर है, मैमल एक्चुअली अर्थ पे। तो वो हमेशा ही खुश रहते हैं। तो उसी एनर्जी में आपको रहनी है इस वीक। खुश रहें, हैप्पी रहें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैंसर की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब में तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगी, रोज़ ढेर सारा काम, और ये अभी नहीं पहले से ही हो रहा है कि अप्रिशिएट नहीं किया जाना, सबसे ज़्यादा काम करना, हर्ट महसूस कर सकते हैं, स्ट्रगल वाली लग सकती है इश्यूज़, कि स्ट्रगल भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं तो वहाँ नहीं हो रहा। तो ये चल रहा है काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से। और आप अब थक चुके हैं, हार चुके हैं लोग कहीं पे, तो वही है कि करेज, हैप्पी रहने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, गिव अप नहीं करना है। आपका स्ट्रगल ख़त्म ही होने वाला है, बहुत क्लोज है स्ट्रगल के ख़त्म होने पे। तो हिम्मत नहीं आ रही है, करेज बनाए रखें। थोड़ा सा जॉब में डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको लग सकता है कि बड़ी उम्मीदें सिर्फ आपसे की जाती हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, रिजल्ट्स कोई और लेके जाता है, ये इश्यूज़ हैं। पैसा में कोई सडन अपॉर्चुनिटी, कोई सडन मौका मिल सकता है आपको कमाने की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी, अचानक से। फिर भी मैं बोलूँगी लॉटरी, गैम्बलिंग में मत जाइए, स्टॉक मार्केट में भी कैलकुलेटेड रिस्क ले। लेकिन यस, मनी की कोई सडन अपॉर्चुनिटी, कोई सडन मौके से आपको पैसा बना सकते हैं आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कोई रिस्क, कोई एडवेंचर पे ऑफ कर सकती है। अचानक कोई ट्रैवल से भी कुछ पैसे आ सकते हैं। बिजनेस में किंग ऑफ कप्स, आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। जो भी चल रहा है, छोटी मोटी इश्यूज चलेंगी बिजनेस पे, पर आप बैलेंस में रहोगे। आप जो आप ज़्यादा फोकस अपने इमोशनल हैप्पीनेस पे करोगे, इमोशंस पे करोगे। कहीं पे बिजनेस एवरेज भी अगर है तो भी आप बैलेंस में रहोगे। तो आप का जो फीलिंग है, जब हम इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस में रहते हैं, तो चाहे हमारी ज़िंदगी में छोटी मोटी उथल पुथल हो भी रहती है, मेजर डेली के थोड़े इश्यूज भी रहते हैं, तो भी हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। एक बैलेंस वही दिख रही है बिजनेस में। घर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है घर परिवार से मिलने जाए, या आपके घर परिवार दोस्त मिलने आ सकते हैं। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली को अगर नहीं जा पा रहे तो मिस करते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है, या तो उन्होंने नया घर लिया है, या नई गाड़ी ली है, नया कुछ कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट, घर परिवार से आप इमोशनली अटैच फील करेंगे, चाहे पास हैं, दूर हैं। अच्छी कार्ड है ये। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, अच्छी कार्ड है। सपोर्ट मिलेगा आपको, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग मिलेगी डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए। लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी दे, पढ़ाई को इग्नोर ना करे कोई भी खुशी के लिए। फैमिली में 9 ऑफ कप्स, पार्टी करेंगे, घूमने फिरने जा सकते, बहुत सारा अटेंशन मिलेगा आपको, लोग आपको तारीफ़ करेंगे पर्सनल लाइफ में। कुछ केसेस में आप थोड़े से इस वीक ऐसा रहेगा कि आप अपनी मन की करोगे, एंजॉय करोगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे कौन क्या। अगर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए दिख रहे हो, अपनी मन की करते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, घूमते फिरते दिख रहे हो, खाते पीते, रेस्ट करते, रिलैक्स करते दिख रहे हो। अब जिसका जो नेचर है, ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो वेट पुट ऑन करेंगे, वो थोड़ा ओवर ड्रिंकिंग ना करे, ये भी बात है। तो बट एक अच्छी एनर्जी है घर परिवार में की जो कार्ड्स में।
कुछ केसेस में कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई विश फुलफिलमेंट। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 है। लकी कलर आपके लिए क्रीम कलर है। क्रीम जो क्रीम जो कलर होती है। पैसों की स्थिति रेवेन्यू एवरेज से ऊपर है, क्योंकि आपको सडन अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष की हेल्प करें जिनके पास कोई नहीं है। दूसरी चीज़ है, सेहत का ध्यान रखें। वहाँ थोड़ा सा हो सकता है सर्दी खांसी बुखार वायरल काइंड ऑफ हो सकता है सिचुएशन। चलिए लव देखते हैं। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स, ये आपकी पर्सन की फीलिंग्स है। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। कैंसर, अगर एंडिंग हुई है आपके और आपके बीच, पर्सन का फोकस अपने काम करियर पे है, अपनी स्टेबिलिटी पे। यही रीडिंग आ रही है शायद कैंसर की पिछले 1-2 हफ्ते से, वो फोकस्ड है अपने काम करियर पे, बैलेंस कर रहे हैं। मनी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, करियर इम्पॉर्टेंट है, अपना रेपुटेशन इम्पॉर्टेंट है। वो आपसे डिस्टेंट हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत, देखिए अंदर मन में वो चाहते हैं इस पे एफर्ट करना, पर मुझे लगता है कोई मनी, घर परिवार, वहाँ बैलेंस लाने की चाहत जो है, इसके कारण आपसे दूर हैं और उस पे काम करते हुए दी रहे। तो आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, आप उनकी सेकंड प्रायोरिटी है। पहला या तो उनका घर परिवार, पैसा, नौकरी या फैमिली है, इस तरह की एनर्जी है। उसके बाद तो वहाँ वो स्टेबिलिटी करेंगे, पहले वहाँ मेहनत करना चाहते हैं, फिर देखा जाएगा कि वो आपके तरफ आएंगे कि नहीं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो काफ़ी बिजी हैं और इन चीज़ों में बिजी हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ यही राशि हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो घर परिवार पे फोकस है, अपनी स्टेबिलिटी, अपना नाम, अपने रिसोर्सेज पे फोकस है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। वाह, कोई तो आपके तरफ आ रहा है कैंसर। कोई ज़रूरी नहीं हो कि यही पर्सन हो, कोई न्यू पर्सन, कोई दूसरे पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये वही पर्सन हो सकते हैं जिसने पहले आपको कोल्ड अटैच एनर्जी या आपसे दूरियां बनाई थी, लेकिन कोई आपके तरफ अब आता हुआ दिख रहा है। समबडी कोई आ रहा है, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ फायर के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो कोई न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस और आउटकम। कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। ओके, एक क्लैरिटी मिलते हुए, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है एक ऐसे सिचुएशन में जो अब वर्कआउट नहीं कर रही है या जिसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब कोई कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी, या तो आप चाह रहे हैं उस सिचुएशन में या आप करते हुए दिख रहे हैं। जो सिचुएशन अब बहुत डिफ़िकल्ट, बर्डनसम, भारी हो गई है, जिसमें बहुत लड़ाई झगड़े हैं और सिचुएशन अब फुलफिलिंग नहीं हो रही है, या तो आप खुद कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, क्लैरिटी मांगेंगे, या आपकी चाहत रहेगी, इनर मोस्ट डिज़ायर रहेगी कि मैं बात करूं, अपने पक्ष क्लियर करूं। इस तरह से है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।